नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं मेरे साथ टीवी 9 डिजिटल में क्राइम का किस्सा की इस विशेष पेशकश में 1960 के दशक में बनारस के लल्लनपुरा इलाके में जन्मे एक पढ़ाकू लड़के के कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाने की बेबाक कहानी मेरी मुंह जबानी। आफ्ताब अहमद अंसारी कल, आज और कल में। बीते कल के एक अदना से पतले दुबले लड़के के आज हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक सजायाफ्ता मुजरिम बनकर जेल की काल कोठरी के भीतर कैद अंडरवर्ल्ड डॉन आफ्ताब अंसारी के गुनाहों की गवाही देते गवाहों की मुंहजुबानी कहानियां। आफ्ताब से खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन की जिंदगी के तमाम अनछुए पहलुओं को छूती इस इनसाइड स्टोरी में कभी पत्रकार बनकर नाम कमाने की हसरत पालने वाले आफ्ताब के रातों रात बैठे बिठाए बिना कुछ करे धरे धन्ना सेठ बनने की चाहत में उसके लड़खड़ाए पांव एक बार जब 1990 के दशक के कुख्यात और अपहरण उद्योग के बदनाम नाम दिनेश सिंह ठाकुर एलियस दिनेश ठाकुर की देहरी पर पहुंचे तो इसी आफ्ताब अंसारी ने फिर कभी वहां से पीछे मुड़कर देखना गवारा नहीं किया। यह अलग बात है कि आफ्ताब अंसारी जैसे ही दिनेश ठाकुर की शागिर्दी में पहुंचा, उसके कुछ समय बाद ही दिनेश ठाकुर यानी आफ्ताब अंसारी को अपहरण उद्योग में उतारने वाला उसका गुरु दिनेश ठाकुर जुलाई 1995 में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में उसकी क्राइम ब्रांच के साथ हुई खूनी मुठभेड़ में गोलियों से भून डाला गया। टीवी 9 डिजिटल में पेश आफ्ताब अंसारी कल, आज और कल की इस विशेष कड़ी की तैयारी के वक्त मैंने यानी आपके दोस्त संजीव चौहान ने अब से करीब 27 साल पहले उस खूनी मुठभेड़ को सिरे अंजाम देने वाले और उन दिनों देश के गिने चुने एनकाउंटर स्पेशलिस्टों में शुमार रहे और उस एनकाउंटर को अंजाम देने के बाद दिल्ली पुलिस से डीसीपी बनकर रिटायर होने वाले रविशंकर कौशिक से भी विशेष बातचीत की। रविशंकर साहब, आप डीसीपी दिल्ली पुलिस से रिटायर हुए हैं और दिनेश ठाकुर जो बनारस का बहुत बड़ा गैंगस्टर किडनैपर हुआ करता था और आफ्ताब अंसारी जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन का गुरु था, जुलाई 1995 में मॉडल टाउन इलाके में दिल्ली के जब एनकाउंटर हुआ तो क्या हालात बने थे और कैसे आपने आफ्ताब अंसारी को जीवित पकड़ पाए और दिनेश ठाकुर मारा गया था? एक्चुअली ये उस दिन एक बिजनेसमैन था, उससे धमकी दे रहे थे और फिरौती मांग रहे थे। तो ये वो फिरौती को कलेक्ट करने के लिए अशोक विहार मार्केट में आए थे। जब अशोक विहार मार्केट में आए तो इनको जब चैलेंज किया तो दिनेश ठाकुर ने फायरिंग इसने भी शुरू करी और दिनेश ठाकुर ने भी, और क्रॉस फायरिंग में दिनेश ठाकुर मारा गया और इसकी पिस्टल जैम हो गई आफ्ताब अंसारी की। जी, जैसे ही इसकी पिस्टल जैम हो ली, भाग लिया तो इसको फिर इसका पीछा करके इसको फिर पकड़ा था। आफ्ताब अंसारी, क्या वाकई में ये सही बात है कि दिनेश ठाकुर यानी अपने गुरु की मौत के बाद और उसकी लाश देखने के बाद खून, पुलिस, कानून इन सबसे बेखौफ हो गया था? बेखौफ तो ये पहले से ही था, लेकिन उसके मारे जाने के बाद इसके ऊपर कोई वो नहीं रहा, तो ये फिर उसको सुपरसीड कर उसको वो कर लिया उसने, उसकी जगह इसने ले ली, दिनेश ठाकुर की जगह। इसके एक साथी आफ्ताब अंसारी के एक साथी का जो एनकाउंटर हुआ था और मारा गया था, आसिफ रजा खान जी, वो भी आपने अरेस्ट किया था सन 2000 के आसपास। हाँ जी, अक्टूबर में किया था। अक्टूबर आसिफ रजा खान और उसके साथ एक पाकिस्तानी था, लोधी स्टेट में हमने इसको अरेस्ट किया था। आफ्ताब अंसारी का आपने इंटरोगेट किया तो उसके अंदर क्या देखा था कि वो उस टाइम आप पहचान पाए थे? क्योंकि उस टाइम तो किडनैपिंग नहीं था, केवल ये अंदाजा नहीं था कि ये कोलकाता में जो मौजूद है अमेरिकन सेंटर, उस पर अटैक की भूमिका भी पूरी बनाएगा, षड्यंत्र रचेगा, ब्लूप्रिंट यही बनाएगा। आपने ताड़ पाए थे क्या उस वक्त? नहीं, मैं उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आसिफ रजा खान जो था वो इसका मतलब ये अब वहाँ जब जेल में चला गया तो जेल में जाने के बाद इसका कांटेक्ट हो गया आसिफ रजा खान से। तिहाड़ जेल दिल्ली में? तिहाड़ जेल दिल्ली में उमर सईद शेख जो IC 814 की किडनैपिंग में रिलीज हुआ था, उससे भी इसकी बातचीत मतलब हुई थी। कांधार हाईजैकिंग वाला जो था इंडियन एयरलाइंस का। जी, हाँ जी। ये उमर के भी टच में आया जेल में ही, तिहाड़ में? जेल में ही टच में आया था ये उस वक्त।
और उमर सईद के भी, और जो ये मौलाना मसूद अजहर था, इससे भी एक आध बार इसकी वैसे मुलाकात हुई है। वो मुलाकात कहाँ हुई थी आफ्ताब अंसारी की मौलाना? सब ये तिहाड़ जेल में ही थे। ये कोई वो कोर्स वगैरह करते थे, डिप्लोमा वगैरह करते थे, तो वहाँ एक वो बना रखा था बहाना आपस में मिलने का। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड डीसीपी रविशंकर कौशिक ही वो शख्स थे जिन्होंने उस जमाने के गैंगस्टर माफिया और अपहरण उद्योग के बदनाम नाम दिनेश ठाकुर को अपनी गोलियों से हमेशा हमेशा के लिए शांत करके उन दिनों दिनेश ठाकुर की छत्र छाया में अपराध की दुनिया में धीरे धीरे पांव बढ़ा रहे आफ्ताब अंसारी को पहली बार दिल्ली की हद में जिंदा दबोच लिया था। उस गिरफ्तारी के बाद आफ्ताब को पहली बार तिहाड़ जेल की कालकोठरी और उसकी सलाखों के अंदर की दमघोंटू जिंदगी से वाकिफ कराने वाले यही दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी रविशंकर कौशिक थे। दिनेश ठाकुर को जिंदा दबोचने की कोशिश में नाकाम रहने वाले रविशंकर कौशिक ने जुलाई 1995 में दिल्ली के मालटाउन इलाके में जब मजबूरन दिनेश ठाकुर के साथ खून की होली खेली, तब वे उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिले में समय पर बादली थाने के एसएचओ हुआ करते थे। 27 साल पुरानी उस खूनी पुलिस मुठभेड़ के बदरंग काले पन्नों को पलटते हुए रविशंकर कौशिक ने कहा, तो ये क्या कहते हैं, वहाँ इसकी मुलाकात आसिफ रजा खान से हुई थी। उसके बाद इन्होंने सारी प्लानिंग की कि भाई अंदर जेल में ही कि हम मतलब टेररिज्म को अब इनका काम था, क्योंकि बेसिकली आसिफ रजा खान तो टेररिस्ट ही था। तो इन लोगों ने फिर ये कहा कि पैसे के लिए हम किडनैपिंग करेंगे और बाकी फिर जो टेररिज्म हमें बनाना वो करना होगा उसको हम करेंगे, उसकी एक्टिविटीज में आगे बढ़ाएंगे इसको। टेररिज्म की तरह आफ्ताब अंसारी क्यों मुड़ गया? क्या इसको लगा फायदा है उसमें? मेंटल स्टेट है ये एक आपस में कि एक तो टेररिज्म तो पैसा भी तो साथ साथ कमा रहे हैं ना। वो किडनैपिंग जो हाई मतलब बड़ी बड़ी किडनैपिंग करके काफी करोड़ों रुपए इसने वो लिए हैं। तो उसके बाद अब आदमी की अंदर मेंटल स्टेट क्या होती है, वो क्या होता है, तो वो तो अब अंदर ही आपस में मोटिवेशन होता है, दोनों के आपस में बात हुई। यह अलग बात है कि दुनिया की नजर में आज अंडरवर्ल्ड डॉन खूंखार आतंकवादी समझे जाने वाले ऐसे आफ्ताब अंसारी को कोलकाता स्थित अमेरिकन सेंटर पर जनवरी 2002 में हुए हमले के आरोप में दुबई से घेरकर दिल्ली लाने वाले और सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर 1976 बैच के दबंग आईपीएस नीरज कुमार ने कभी कोई ज्यादा भाव नहीं दिया। नीरज कुमार आफ्ताब अंसारी को अपनी तमाम पुलिस की नौकरी के दौरान उसे एक अदना सा गैंगस्टर और गुंडा भरी मानते रहे। आप खुद सुन लीजिए नीरज कुमार की मुंहजुबानी आफ्ताब की कहानी, जो उन्होंने मुझे यानी TV9 डिजिटल में पेश की जा रही इस विशेष सीरीज आफ्ताब अंसारी कल आज और कल की तैयारी के दौरान सुनाई। उस खूंखार आदमी को नीरज कुमार जिसने पकड़ा है, आप पकड़ के लाए उसको, कभी आपने उसको गैंगस्टर से ऊपर ज्यादा भाव नहीं दिया, जबकि दुनिया उसको अंडरवर्ल्ड डॉन कहती है। आपने डॉन क्यों नहीं माना उसको? नहीं, क्योंकि मुझे उसकी हिस्ट्री पूरी थी। वो एक आम सा एक क्रिमिनल था, वो एक्सटॉर्शनिस्ट था, किडनैपर था, और अगर आप उसको देखेंगे तो उसके बदन में बहुत ज़्यादा जान भी नहीं है, पतला दुबला सा छोटा सा आदमी है। तो कभी उसको, और एक चीज़ और है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि ज़्यादातर जो जिनको हम लोग बहुत बड़ा गैंगस्टर समझते हैं, वो अगर आप उनसे सामने मिले तो वो बहुत सामान्य से लोग नज़र आते हैं और कुछ ऐसा नहीं है, गैंगस्टर वाली बात उनमें होती नहीं है। और पुलिस के सामने एक बार आ जाने पर तो बिल्कुल यूं समझ लीजिए भीगी बिल्ली बन जाता है। सन 1968 में यानी अब से करीब 54 साल पहले बनारस के ललनपुरा इलाके में पैदा होने वाला कालांतर का पढ़ाकू और जर्नलिस्ट बनने की महत्वाकांक्षा पालने वाला लड़का आफ्ताब अंसारी इस कदर खतरनाक होकर कैसे अपने ही देश का दुश्मन बन गया। आफ्ताब अंसारी को खूनी मुठभेड़ के बाद जिंदा घेरकर पहली बार तिहाड़ जेल की डरावनी काल कोठरी और उसकी मजबूत सलाखें दिखाने वाले दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी रविशंकर कौशिक एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान TV9 डिजिटल से बोले। और क्या चीज आ जाती है आफ्ताब अंसारी की? क्या लगा था आपको कि आगे जाके इतना घातक हो जाएगा हिंदुस्तान के? उस वक्त तो जिस वक्त शुरू में 95 में पकड़ा था,
ये तो था कि इसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो तो ये कह रही थी कि ये मतलब क्राइम तो छोड़ने वाला है नहीं कोई, लेकिन ये इतनी बड़ी उसमें आ जाएगा कि पाकिस्तान में जाके लश्कर वालों से मिलके और जैश वालों से मिलके, उमर सईद शेख वगैरह से मिलके, सब वहाँ के जितने भी जो जितनी भी तंजीमें हैं सबसे मिला है ये वहाँ पे, और वहाँ जाके फिर इसने क्या कहते हैं ये सारा किया है। तो जब उसके बाद ही इसका जो वो रूप सामने आया, क्योंकि आसिफ रजा खान भी मर गया तो हमने जब पकड़ा उसके बाद इसका फिर बोलबाला हो गया, ये फिर सारा वो हेड करने लग गया है। मतलब दिनेश ठाकुर और आसिफ रजा खान की मौत के बाद हाँ जी, ये बेफिक्र हो गया हिंदुस्तान में क्राइम और जराइम की दुनिया में कुछ भी कर गुजरने के लिए आफ्ताब अंसारी। हाँ, इसने पूरा नेटवर्क संभाल लिया था। दुबई में भी इसका ठिकाना था, पाकिस्तान में भी इसने शादी कर ली थी, एक कश्मीरी मिलिटेंट था उसकी बहन से, और क्या कहते हैं दुबई में भी इसने वो किया था। हिंदुस्तान से विशाल लोकतांत्रिक देश के कट्टर दुश्मन, पाकिस्तान के दोस्त और भारत के सजायाफ्ता मुजरिम बनारस के मूल बाशिंदे आफ्ताब अंसारी से जिन दो हिंदुस्तानी पुलिस और सीबीआई अफसरों का आमना सामना दिल्ली या दुबई में सबसे पहले हुआ था, उन दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कमिश्नर, पूर्व आईपीएस अधिकारी, सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर नीरज कुमार और दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड डीसीपी रविशंकर कौशिक की मुंहजबानी आफ्ताब अंसारी की कहानी तो आपको मैंने यानी आपके दोस्त संजीव चौहान ने बिना किसी काट छांट के सुनवा दी। मगर बात यहीं खत्म क्यों की जाए? किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की ये कहानी 2-4 घंटे या 2-4 साल की नहीं, बल्कि पूरे 30-40 साल की है। तो फिर ऐसे खतरनाक आतंकवादी को दुबई से दिल्ली घसीट लाने वाले नीरज कुमार की यह बात भी सुन लीजिए। वो काफी उसको अचंभा था कि हम लोग उस तक कैसे पहुंच गए और वो क्या हुआ कैसे, लेकिन वो तेज आदमी तो था ही, वो समझ गया कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे मेरा ही हाथ है, तो ये बात उसको समझ में आ गई थी। अगर आप नीरज कुमार वहां ना पहुंच जाते, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बीच में डाल के, जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे भारत के, तो क्या ये हिंदुस्तानी हुकूमत को आफ्ताब अंसारी जैसा खतरनाक आदमी मिल पाता? सवाल ही नहीं उठता है। एक बार वो पाकिस्तान निकल जाता तो उसके बाद फिर उस पर उसको गिरफ्तार करना या उसको वापस लाना उतना ही नामुमकिन होता जितना कि दाऊद इब्राहिम को लाना नामुमकिन है। इसके बाद भी अगर TV9 डिजिटल के श्रोताओं मतलब आफ्ताब अंसारी कल, आज और कल की मेरे साथ सुन रहे इस कड़ी के श्रोताओं के जहन में कहीं किसी तरह का कोई भ्रम या सवाल बाकी बचा हो या पैदा हो रहा हो, तो उन तमाम सवालों के जवाब और आफ्ताब अंसारी से जुड़ी बाकी तमाम वे कहानियां जिन्हें अब तक जमाने में बाहर लाने की कभी किसी की कुव्वत नहीं हुई, वो सब दबी छिपी कहानियां बाहर लाने के लिए आपके इस दोस्त ने कई महीने के भागीरथ प्रयासों के बाद तलाश कर लिया है। तिहाड़ जेल का वो एक पूर्व सजायाफ्ता कैदी जिसे 1990 के दशक में हत्या के एक मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, बाद में उसकी फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी गई। वही पूर्व सजायाफ्ता कैदी जिसने एशिया की सबसे खतरनाक और सुरक्षित समझी जाने वाली हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में स्थित तिहाड़ जेल में अपनी जिंदगी के करीब 18-20 साल गुजारे, बाहैसियत सजायाफ्ता मुजरिम आफ्ताब अंसारी कल, आज और कल TV9 डिजिटल की इस विशेष पेशकश में आज बस इतना ही। अगली यानी इस विशेष सीरीज की तीसरी कड़ी में मैं सुनवाऊंगा तिहाड़ जेल में 18-20 साल कैद रहे इसी पूर्व सजायाफ्ता मुजरिम की बेबाक मुंहजुबानी, जिसके सामने जुलाई सन 1995 में मुंह लटकाए नर्वस हाल में अपने हाथों में हाथ बांधे हुए खड़ा था तिहाड़ जेल की 4 दीवारी के अंदर आज का बदनाम और पाकिस्तान से हमारे दुश्मन का ये दोस्त आफ्ताब अंसारी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, अंडरवर्ल्ड डॉन, सजायाफ्ता मुजरिम आफ्ताब अंसारी। कालांतर में किसी होनहार लड़के के अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाने की इनसाइड स्टोरी की विशेष पेशकश कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही इस सीरीज की बाकी बची तमाम अनकही कहानियां, कड़ियां सुनने के लिए हमारे चैनल TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब करना भी तो आपको ही याद रखना है।
इसी के साथ अंडरवर्ल्ड डॉन आफ्ताब अंसारी कल, आज और कल की इस विशेष पेशकश में अगली कड़ी के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।